हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल EduHub Academy। सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की बायो का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड गाइस इज अप्रॉक्स 6 मार्क्स इन बोर्ड्स। सो गाइस जैसे कि गुड न्यूज़ हमें मिल चुकी है कि 4 मई से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो गाइस उसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तो हम चैप्टर को NCERT के लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो Health for a long time was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. हेल्थ बहुत लंबे समय से क्या चीज़ मानी जाती है? सबसे पहले हेल्थ की इसने पुरानी डेफिनेशन बताई है। तो पहले हेल्थ को माना जाता था कि जब हमारे दिमाग के कुछ ह्यूमर्स और हमारी बॉडी की स्टेट दोनों बैलेंस रहे तब हमारी जो टर्म है हमें हेल्दी बोल दिया जाएगा। This is what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted। और यही चीज़ पहले के जो ग्रीक साइंटिस्ट थे लाइक हिपोक्रेट्स और इंडियन के जो आयुर्वेद सिस्टम है ये चीज़ उन्होंने बताई है। It was thought that person was black bile belonged to hot personality and would have fevers। This idea was arrived at by pure reflective thought। The discovery of blood circulation, guys इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मैं इसको अभी पढ़ रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट लाइन आएगी उसका मैं आपको एकदम से मीनिंग बता दूंगी जहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिस्प्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। सो गाइस पहले क्या माना जाता था कि अगर कोई बंदा फिजिकली फिट है इसका मतलब वो हेल्दी है, लेकिन जब विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करी एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करके और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे उस चीज़ को उसने बेस करा, तो जो पुरानी हाइपोथेसिस थी हेल्थ की वो क्या हो गई, वो फ्लॉप हो गई, वो उसके सामने ख़राब हो गई, गलत प्रूव हो गई। इन लेटर ईयर्स बायोलॉजिस्ट स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम and endocrine system our immune system that our immune system maintains our health। इसने बोला है कि बाद के सालों में ये माना गया है कि हमारा जो माइंड है हमारे न्यूरल सिस्टम के थ्रू और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, एंडोक्राइन क्या होता है जहाँ से हमारे अंदर जो हार्मोन्स होता है वो फ्लो होते हैं। सो अवर इम्यून सिस्टम एंड दैट अवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स अवर हेल्थ। हमारा दिमाग और हमारे इम्यून सिस्टम मिलकर हमारी जो सेहत है, हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करते हैं। हेंस माइंड एंड बॉडी मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट अवर हेल्थ। ये कह रहा है कि हमारा दिमाग और हमारे दिमागी कंडीशन मिलकर हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, और हेल्थ जिन फैक्टर से अफेक्टेड होती है इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जेनेटिक डिसऑर्डर डिफिशियंसीज विद विच अ चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड डेफिशिएंसीज डिफेक्ट्स विद द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स टू बर्थ। मतलब सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी वो डिसऑर्डर, वो बीमारियाँ किसी बच्चे को जो कि उसकी पैदाइशी होती है, पैदाइशी बीमारियाँ या फिर वो डेफिशिएंसीज़, वो कमियाँ या फिर वो डिफेक्ट, वो खराबी जो कि कोई भी चाइल्ड अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। इनहेरिट मतलब उसको अपने पेरेंट्स से विरासत में मिलती है, इनको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, इससे भी हमारी हेल्थ इन्फेक्ट होती है। सेकंड आता है इन्फेक्शन मतलब कोई भी वायरस हमारे ऊपर अटैक कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम में चल जाता है, तो इनसे भी हमारी हेल्थ इन्फेक्ट होती है। थर्ड आता है लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू अवर बॉडीज, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक एक्सेट्रा। यानी वो लाइफस्टाइल जो कि हम अपने खाने में, अपने पानी, मतलब हम जो अपनी डेली लाइफ में जो भी लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं, जो भी हमारी आदतें होती है, जिस टाइप की भी एक्सरसाइज हम अपनी बॉडी को देते हैं, और जो भी कमियां हमारे खाने में होती है, हमारी डाइट में होती है, हमारी डेली रूटीन में जो भी कमियां हो जाती है उनसे भी हमारी सेहत इफ़ेक्ट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब बेसिकली हेल्थ की डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। सो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय एवरीबडी। हेल्थ टर्म यानी सेहत टर्म हिंदी और इंग्लिश में हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। हाउ डू वी डिफाइन इट? लेकिन अगर हमें डिफाइन करना होगा हेल्थ की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, हम कैसे देंगे? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई कोई बीमारी ना होना या फिर हम फिजिकली फिट है तो हम हेल्दी है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब कोई इंसान कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग हो, यानी वो फिजिकली भी बिल्कुल फिट हो, मेंटली भी बिल्कुल फिट हो, उसको थोड़ा सा भी मेंटल स्ट्रेस नहीं हो, और वो सोशली भी बिल्कुल फिट हो, सामाजिक तरीके से भी एकदम सही हो वो, तब उस इंसान को हम हेल्दी बोलेंगे।
ठीक है। when people are healthy they are more efficient at work। और जब कोई इंसान हेल्दी होता है, जब कोई भी नॉर्मल बात है ये, जब कोई भी सेहतमंद होगा तो वो अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंट होगा। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और जब हेल्दी इंसान ज़्यादा काम करेगा तो उसके कारण उसकी कमाई भी ज़्यादा होगी, जिस कारण इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी उसकी, ठीक है। अर्थव्यवस्था मतलब उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी तो अच्छी होगी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेटिविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी। और जो हेल्थ होती है, सेहत से इंसान का जीवन काल भी बढ़ता है, ठीक है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो भी इंक्रीज़ होता है, जिस कारण इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी यानी जो इन्फेंट यानी पैदा होने से पहले जो डेथ हो जाती है, या फिर मैटरनल में जो डेथ हो जाती है ना, उनकी ये डेथ की जो रेट्स हैं इनमें कमी आती है। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। और अगर हमें अपनी अच्छी हेल्थ बना के रखनी है तो उसके लिए हमें डाइट बैलेंस लेनी पड़ेगी, जिसमें हर प्रकार की न्यूट्रिशन हो। पर्सनली हाइजीन रखना पड़ेगा अपने आप को, हर प्रकार के वायरस वगैरह से अपने आप को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि हम क्या ना हो, हमें ओबेसिटी ना हो, फैट ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम अपने आप को अच्छी तरीके से हेल्दी रख सकते हैं। योगा हैज़ बिन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और हमने योगा के बारे में तो कई बार सुना ही है, स्पेशली कुछ स्कूल्स में योगा क्लासेस भी चलती है, ठीक है, स्पेशल क्लासेस भी चलती है कुछ स्कूल्स में योगा की। सो योगा को हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ पाने के लिए काफ़ी सालों से, मतलब बहुत समय से योगा को प्रैक्टिस किया जाता है। अवेयरनेस अबाउट डिसीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, vaccination, immunization against infectious disease, proper disposal of waste, control of factor and maintenance of hygienic food and water resources are necessary for achieving good health। अब ये कहता है कि अगर हमें बीमारियों के बारे में पता होगा और उन बीमारियों का हमारी बॉडी पर क्या असर होता है, ये चीज़ भी हमें पता होगी, इनसे भी हमें क्या, हम हेल्थ के हम डिसीज़ के प्रति प्रोटेक्ट हो सकते हैं, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये एक स्पेशल टॉपिक है जो कि हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। वैसे वैक्सीनेशन का अगर एक कॉमन एग्जांपल दूँ आपको, तो जो हम पोलियो के लगाते हैं बच्चों को, जो हम टीका लगाते हैं वो वैक्सीनेशन उसको बोलते हैं, टीका लगाना। अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़, इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होता है ये बेटा हम आगे आएगी एकदम खुल के, ठीक है, इसके डेफिनेशन टू डेफिनेशन है आगे। लेकिन इन्फेक्शियस के लिए अगर मैं बेसिकली बताऊँ तो वो डिसीज़ होते हैं इन्फेक्शियस जो कि फैल जाते हैं, जो कि कांटेक्ट करने से फैल जाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल बोलते हैं इनको, जो कि इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का अगर हम प्रॉपर डिस्पोजल करें, कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड। अब ये वेक्टर ये भी आगे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब्ड है। वेक्टर वो होता है जो कि डिसीज़ को फैलाते हैं, वे सोर्सेज उनको वेक्टर बोलते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन फूड, और हम अपने खाने को अच्छी तरीके से क्या रखें, हाइजीन रखें, पानी को हाइजीनिक रखें, ये सभी हमें गुड हेल्थ अचीव करने में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, जब हमारे बॉडी का, अब यहाँ से पर्टिकुलरली डिसीज़ की, अभी हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, अभी हमने यहाँ तक हेल्थ के बारे में पढ़ा, अब यहाँ से हमारा when the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we say we are not healthy, we have a disease। यहाँ से हमारे डिसीज़ की डेफिनेशन शुरू हुई है। जब हमारी बॉडी का एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन अफेक्ट होता है, ठीक है, और हमें कैसे पता चलता है कि वो अफेक्ट हुआ है, हमें बहुत सारे साइंस मिलते हैं एंड सिम्टम्स मिलते हैं। बेसिकली अगर हम कहें तो वो जो ऑर्गन है या फिर वो जो सिस्टम है बॉडी का, वो एबनॉर्मली फंक्शन करने लगता है, नॉर्मल नहीं होता, वो एबनॉर्मल होता है। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं। और बेसिक बात है कि जब हेल्दी नहीं होगी तो हमें क्या होगी, हमें कोई बीमारी होगी, और बीमारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसीज़ बोलते हैं। सो डिसीज़ के भी दो टाइप्स होते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ये हमारे डिसीज़ के टाइप है जो हमने अभी पहले पढ़ा था, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। डिसीज़ विच आर ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज़। वो डिसीज़ जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान पे आराम से लग जाता है, मतलब अगर हम हाथ भी मिलाएंगे हैंडशेक से भी वो डिसीज़ लग जाएगा, तो वो वाला कौन सा होता है, वो वाला इन्फेक्शियस होता है। इन्फेक्शियस डिसीज़ आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर। इन्फेक्शियस डिसीज़ या फिर कम्युनिकेबल डिसीज़ भी बोलते हैं इनको, ये बहुत ही कॉमन होते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज़ बहुत कॉमन होते हैं, मतलब वे होते ही हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द जगह इन्फेक्शियस डिसीज़ देखने को मिल जाते हैं। एंड एवरी वन ऑफ अस सफ़र्स फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर। और हम में से हर किसी ने अपनी लाइफ के किसी ना किसी फेज़ में इन्फेक्शियस डिसीज़ को क्या करा होगा, फेस करा होगा। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज़ लाइक एड्स आर फाटल।
Among non-infectious disease, cancer is the major cause of death. Drugs and alcohol abuse are also affect our health adversely. इसने कहा है कि बहुत मतलब कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ खतरनाक भी होता है जो कि जानलेवा है, लाइक एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. एड्स किससे होता है? HIV से होता है, और इसको भी हम आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे. अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, और अगर हम नॉन इन्फेक्शियस की बात करें जो कि इजीली ट्रांसमिट नहीं होते, सो मोस्ट इसमें कौन सा फाटल है? कैंसर है, जिससे मोस्ट ऑफ द डेथ होती है. ठीक है, यानी अगर नॉन इन्फेक्शियस में फाटल पूछ लिया जाए आपसे जानलेवा तो एड्स आएगा, और अगर आपसे इन्फेक्शियस में फाटल पूछ लिया जाए जानलेवा तो कौन सा आएगा? एड्स आएगा. और अगर आपसे नॉन इन्फेक्शियस में फाटल पूछ लिया जाए यानी जानलेवा तो क्या आएगा? नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर आएगा. और ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्स. अगर हमें पता ही है कि शराब पीने से, ड्रग्स लेने से भी हमारी सेहत ख़राब हो जाती है, वो तो इंसान को देख के ही पता चल जाता है. बेसिकली ये जो तीनों है, एड्स, कैंसर एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, ये सब कुछ हम अब आगे डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में. सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो या फिर आपको इसमें से कुछ भी डाउट, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं. हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें. साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.